सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य ब्रजमंडल में हुआ था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों की अंधता ने उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को और तेज कर दिया था। सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी सभी रचनाएं कृष्ण और राधा के प्रेम पर केंद्रित की हैं। सूरदास कौन थे? भक्तिकाल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। सूरदास को भारत का और भक्ति काल का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति को समर्पित की जाती है। सूरदास 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में एक संत, संगीतकार और कवि थे। कृष्ण के वात्सल्य को जन जन के मन में बसा देने का काम सूरदास जी ने बड़ी भली भांति किया है। उनके बारे में ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जिनके बारे में अगर पढ़ने बैठ तो पूरी उम्र कम पड़ सकती है। फिर भी उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चली नजर डालते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म। सूरदास का वात्सल्य वर्णन करें तो कृष्ण काव्य धारा के इस महान कवि का जन्म 1478 में से ही गांव में हुआ है। उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग राय मिल जाती है। सूरदास के परिवार के बारे में दो मत आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले मत तो ये कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम जमुनादास और पिता का नाम रामदास था। कहा जाता है कि बचपन से ही अंधे होने की वजह से उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन लोक कथाओं में यही बात सबसे ज्यादा प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के मुताबिक सूरदास जी पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज रहे थे। इन कवियों के कुल में से एक थे हरिचंद, जिनके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा सूरजदास या सूरदास था। माना जाता है कि जब 6 बड़े भाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटक रहे थे। भटकते हुए वो एक कुएं में भी गिर गए और 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। इस दौरान उन्होंने भक्ति भावना से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और 7वें दिन में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उससे कहा दक्षिण में उन्हें विद्या मिलेगी। सूरदास ने उनसे मांगा कि जिन आंखों से उन्होंने अपने भगवान को देखा है वो आंखें अब और कभी कुछ न देख पाए। कृष्ण जी ने उन्हें कुएं से निकालते हुए उनकी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। कई बार सूरदास के अंधेपन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस तरह के सुंदर दृश्य और प्रकृति का चित्रण किया है, वैसा कर पाना किसी अंधे इंसान के लिए असंभव है। बात करें कि सूरदास किसके शिष्य थे तो बता दें कि सूरदास के एकमात्र गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य जी। 84 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि सूरदास पहले गौघाट गए थे और वहां साधु के रूप में रहते थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे कि सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य को उनका गया हुआ पर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने का मौका दिया। इसी दौरान वल्लभाचार्य ने उन्हें पद रचना और भक्ति की कथाओं को लिखने और गाने की योग्यता सिखाई। सूरदास की भक्ति भावना उजागर होने लगी। उनका ज्यादातर समय तो सूरदास की रचना करने में और भगवान का भजन कीर्तन करने में ही बीतने लगा। लर्न, अर्न, ग्रो, कंपनी, होम। सूरदास का जीवन परिचय एवं रचनाएं। सूरदास का जीवन परिचय पब्लिश्ड ऑन May 5, 2025। पूर्ण विराम बाय नितिका सिंह। 1 min रीड टाइम। क्विक समरी। सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य ब्रजमंडल में हुआ था। सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आंखों की अंधता ने उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को और तेज कर दिया था। सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी सभी रचनाएं कृष्ण और राधा के प्रेम पर केंद्रित की हैं। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। सूरदास का जीवन परिचय और प्रारंभिक जीवन। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास की साहित्यिक यात्रा। सूरदास की रचनाएं। सूरदास का जीवन परिचय।
सूरसागर का महत्व। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास के दोहे। सूरदास के दोहे। सूरदास की रचनाएं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास की अंधता और उनकी रचनात्मकता। सूरदास की मृत्यु। सूरदास की विरासत और उनका प्रभाव। निष्कर्ष। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। फैक्ट्स। सूरदास कौन थे? भक्तिकाल की सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास का नाम सबसे पहले आता है। सूरदास को भारत का और भक्ति काल का सूर्य भी कहा जाता है। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति को समर्पित की जाती है। सूरदास 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत में एक संत, संगीतकार और कवि थे। कृष्ण के वात्सल्य को जन जन के मन में बसा देने का काम सूरदास जी ने बड़ी भली भांति किया है। उनके बारे में ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जिनके बारे में अगर पढ़ने बैठ तो पूरी उम्र कम पड़ सकती है। फिर भी उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चली नज़र डालते हैं। सूरदास का जीवन परिचय और प्रारंभिक जीवन। सूरदास का जीवन परिचय। नाम नेम सूरदास। सूरदास जन्म तारीख बर्थ डेट 1478 ईशून्य। जन्म स्थान बर्थ प्लेस रुनकता ग्राम। मृत्यु का स्थान डेथ पारसौली। पिता का नाम फादर्स नेम पंडित रामदास। माता का नाम मदर्स नेम जमुनादास बाई। सूरदास किसके शिष्य थे? मेंटर आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति कृष्ण की भक्ति भाषा की शैली ब्रज रचनाएं क्रिएशंस। सूरसागर। सूरसारावली। साहित्य लहरी। कृष्ण की बाल लीलाओं। कृष्ण लीलाओं का चित्रण। मृत्यु 1583 परसोली मथुरा के निकट। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म। सूरदास का वात्सल्य वर्णन करें तो कृष्ण काव्य धारा के इस महान कवि का जन्म 1478 में से ही गांव में हुआ है। उनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग राय मिल जाती है। सूरदास के परिवार के बारे में दो मत आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले मत तो ये कि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम जमुनादास और पिता का नाम रामदास था। कहा जाता है कि बचपन से ही अंधे होने की वजह से उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। इस विषय में कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन लोक कथाओं में यही बात सबसे ज्यादा प्रचलित है। वहीं दूसरी ओर साहित्य लहरी के अंतिम एक पद के मुताबिक सूरदास जी पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज रहे थे। इन कवियों के कुल में से एक थे हरिचंद, जिनके 7 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा सूरजदास या सूरदास था। माना जाता है कि जब 6 बड़े भाई मुसलमानों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटक रहे थे। भटकते हुए वो एक कुएं में भी गिर गए और 6 दिनों तक वहीं पड़े रहे। इस दौरान उन्होंने भक्ति भावना से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और 7वें दिन में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और उससे कहा दक्षिण में उन्हें विद्या मिलेगी। सूरदास ने उनसे मांगा कि जिन आंखों से उन्होंने अपने भगवान को देखा है वो आंखें अब और कभी कुछ न देख पाए। कृष्ण जी ने उन्हें कुएं से निकालते हुए उनकी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। कई बार सूरदास के अंधेपन को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस तरह के सुंदर दृश्य और प्रकृति का चित्रण किया है, वैसा कर पाना किसी अंधे इंसान के लिए असंभव है। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जीवन परिचय। बात करें कि सूरदास किसके शिष्य थे तो बता दें कि सूरदास के एकमात्र गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य जी। 84 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि सूरदास पहले गौघाट गए थे और वहां साधु के रूप में रहते थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक बार वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी के मंदिर से उतर रहे थे कि सूरदास ने उन्हें अपना पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य को उनका गया हुआ पर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा करने का मौका दिया। इसी दौरान वल्लभाचार्य ने उन्हें पद रचना और भक्ति की कथाओं को लिखने और गाने की योग्यता सिखाई। सूरदास की भक्ति भावना उजागर होने लगी। उनका ज्यादातर समय तो सूरदास की रचना करने में और भगवान का भजन कीर्तन करने में ही बीतने लगा। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास की साहित्यिक यात्रा। सूरदास का जीवन प्रेरणादायक था। सूरदास की रचनाएं और कृष्ण भक्ति आज भी लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखती हैं।
उनकी प्रमुख रचनाएं और भक्ति का वर्णन इस प्रकार हैं। सूरदास की कृष्ण भक्ति और उनकी रचनाएं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की अन्य प्रचलित रचनाएं। ब्याहलो, नल दमयंती। सूरदास की कृष्ण भक्ति का वर्णन। कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन तो रहता है, लेकिन उन्हें देखकर किसी दूसरे छोटे बच्चों की मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सूरदास सुर दोहावली पुस्तक में ये लोकप्रिय पद लिखते हुए कहते हैं, मैया कबहों बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत भाई ये अजहू है छोटी। इस पद से कृष्ण की सरलता का पता चलता है, जहाँ वह बहुत प्यार से अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, तुमने इतना मुझे दूध पिलाया लेकिन ये अब भी छोटी सी है। सूरदास जी की अपनी लेखनी में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं, गोपियों के साथ रासलीला, राधा कृष्ण के प्रेम का मार्मिक चित्रण, गहरी भक्ति और आध्यात्मिक भाव का सुंदर प्रस्तुत किया है। कृष्ण के इस मनोहर रूप का चित्रण और सूरदास की भक्ति भावना को स्पष्ट तरीके से लोगों को समझने के लिए सूरदास ने कुछ रचनाएं की, जो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो आदि। प्रमुख काव्य कृतियां और उनका प्रभाव। सूरदास कवि परिचय। अगर सूरदास के प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो उसमें सबसे प्रचलित है भ्रमर गीत। बहुत से लोगों ने इसे एक कविता संकलन माना है और कई लोग मानते हैं कि ये गाए जाने वाली कविताओं में से हैं। सूरदास जी की कविताओं को अलग अलग राग रागिनियों में गाया जा सकता है। इसमें लिखी गई सारी कविताएं विरह के ऊपर है, वो भी गोपियों और कृष्ण के बीच का विरह। लेकिन सूरदास के विरह चित्रण में भी एक तरह की शांति गोपियों में देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना मान लिया है और उसके पास रहने या दूर जाने से उनके प्रेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूरदास जी अपनी रचनाओं के जरिए आम लोगों के सामने प्रेम का एक ऐसा रूप लेकर आना चाहते हैं जो स्वार्थी नहीं है और जिसमें भक्ति भी मिली हुई है। उनका मानना है कि आपका आराध्य आपके लिए कुछ भी हो सकता है अगर आप उस सच्चे तरीके से प्रेम और भक्ति करते हैं तो। सूरदास जी भक्ति काल के एक महान कवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं में कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरसागर, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें लगभग 1 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 8000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसारावली, ये सूरसागर का संक्षिप्त रूप है, जिसमें 107 पद हैं। साहित्य लहरी, इसमें नीति और भक्ति के दोहों का संग्रह है। नल दमयंती, ये नल और दमयंती की प्रेम कथा पर आधारित है। ब्याहलो, इसमें राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन है। सूरसागर की दृष्टि से इसमें कृष्ण के बाल रूप का सबसे सुंदर वर्णन मिलता है। कृष्ण के बाल लीलाओं की चर्चा सूरसागर में 10वें स्कंद से शुरू होती है, जिसमें कुल 1000 से ज्यादा पद मिलते हैं। इसमें कृष्ण के बाल जीवन के अलावा उनके द्वारका जाने से लेकर अंत तक की कथा मिलती है। इस 10वें स्कंद में मूल रूप से 5 बातें आपको देखने को मिल जाएंगे, और वह 5 बातें हैं बाल लीला, गोचारण, वंशीवादन, रासलीला और भ्रमर गीत। सूरसागर में सूरदास का वात्सल्य वर्णन और कृष्ण की बाल लीला पर सबसे अधिक पद मिलते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे कृष्ण बचपन से ही राक्षसों को मारते आए हैं और बड़े होने के साथ द्वारका जाकर कंस का वध करने का दायित्व भी वह पूरा करते हैं। बाल लीला और वात्सल्य वर्णन के अलावा इसमें श्रृंगार का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग दिखाता है। सूरदास ने दिखाया है कि बहुत लंबे समय बाद कृष्ण और राधा का मेल कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद होता है। इस मिलन में श्रृंगार और प्रेम का ऐसा रूप सूरदास सामने लेकर आते हैं जो भक्तों को पूरी तरीके से मोहित करने के लिए काफी है। माना जाता है कि सूरदास अंधे होने के साथ साथ अनपढ़ भी थे, लेकिन उनके गीतों और कविताओं का जब वो उच्चारण करते तब उनके ही शिष्य में से कोई उन कविताओं को लिख लिया करता था। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक दिल्ली के बादशाह अकबर ने भी उनकी रचनाओं को लिखकर एक संकलन बनाने का आदेश दिया था। बादशाह अकबर सूरदास की प्रतिभा से प्रसन्न थे और वह चाहते थे कि सूरदास उनके दरबार का हिस्सा बने।
सूरदास ने उनके इस आमंत्रण को मना कर दिया और इस मंदिर में कीर्तन करते रहे। अकबर ने भी उनके इस निर्णय का पूरा सम्मान किया था। इस कथा की पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन अकबरनामा में सूरदास नामक एक व्यक्ति का नाम जरूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अंधे होने के बावजूद सूरदास की भक्ति भावना इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उन्हें एक बार नहीं लेकिन कई बार कृष्ण के और राधा के भी दर्शन हुए थे। हालांकि उन्होंने कृष्ण को देखा सिर्फ एक ही बार था, लेकिन उन्हें कृष्ण और राधा से जुड़ी अनुभूतियां समय समय पर होती रही थी। एक समय के बाद सूरदास ने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में ऐसा ली कर लिया था कि उनकी कृष्ण से मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी कई रचनाओं में लिखा है कि वह अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे अगर उन्हें कृष्ण के चरणों की धूल मिल जाती है तो, या वह वृंदावन की नदी के तट पर बसाना चाहते हैं ताकि वह कृष्ण की लीलाओं को हर रोज आंखों के सामने देख सके। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की कई महत्वपूर्ण लीला जैसे कालिया दमन, गोवर्धन पर्वत प्रसंग और पूतनावाद का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम का जो संबंध स्थापित किया है वह असल में भक्त और प्रभु के बीच का संबंध जाहिर करता है। जिस तरह गोपियाँ कृष्ण को हमेशा अपने के लिए या देखने के लिए उसकी धुन में मगन रहती है, उसके खिलाफ कोई भी बुरी बात नहीं सुन सकती हैं, इस तरह भक्त भी अपने आराध्य या भगवान के करीब जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनकी पूजा वंदना करते रहते हैं। उनके जन्म के समान, उनकी मृत्यु के कारण और वर्ष पर विद्वानों के बीच मतभेद है, क्योंकि उपलब्ध संदर्भों के अनुसार सूरदास जी का निधन 1583 1640 में मथुरा के निकट परसोली नामक गांव में हुआ था। ये गांव ही उनकी अंतिम निवास स्थान था। उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी क्योंकि उनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार सूरदास जी की जीवन यात्रा और उनके निधन के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण उनके जीवन के अंतिम क्षणों को लेकर कई चर्चाएं होती हैं। इस पूरे लेख को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि सूरदास साफ ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। उन्हें ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। कृष्ण के बालिका लीलाओं का, राधा कृष्ण के प्रेम का और गोपियों के साथ विरह वेदना का दिल को छू जाने वाली मार्मिक चित्रण सूरदास जी ने बड़ी सफलतापूर्वक किया है।